अब आपके शहर कोटपुतली में देश की जाने मानी श्री चैतन्य एकेडमी पुराने विनायक अस्पताल के भवन में कृष्णा टाकीज के पास कोटपुतली देश भर में 950 से ज्यादा ब्रांचेज के साथ टॉप फैकल्टी के द्वारा IIT, JEE, नीट व फाउंडेशन क्लासेस अब कोटपुतली में भी। डिलीवरिंग टॉप रैंक्स ईयर आफ्टर ईयर इज अवर ट्रेडिशन। श्री चैतन्य मतलब सक्सेस की दुनिया। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। सोडावास के समीप पदमाड़ा खुर्द गांव निवासी BSF में तैनात ASI राजेश कुमार यादव का ड्यूटी के दौरान 30 जनवरी को हृदय गति रुकने से असामयिक निधन हो गया। वे वर्तमान में कुरंगी इम्फाल मणिपुर में तैनात थे और 144 BN-BSF इको कंपनी में कार्यरत थे। दिवंगत जवान का पार्थिव शरीर मणिपुर से हवाई जहाज द्वारा दिल्ली लाया गया, जहां से छावला कैंप ले जाया गया। रविवार प्रातः BSF वाहन से पार्थिव शरीर दिल्ली से रवाना होकर उनके पैतृक गांव पदमाड़ा खुर्द पहुंचा। गांव पहुंचते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों, युवाओं और परिजनों ने गमगीन माहौल में अंतिम दर्शन किए। मुंडावर विधायक ललित यादव ने भी जवान की पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित किए। जवानों ने मातमी धुन बजाकर जवान राजेश कुमार को अंतिम विदाई दी। जवानों ने उनके सम्मान में हवा में फायर भी किए। Let's go. Fire. Fire. Let's go. Fire. Fire. Let's go. Fire. यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड क्लास प्ले टू 12th मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, आर्ट्स हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। गत 15 वर्षों से साइंस में टॉपर स्कूल। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा बेस्ट एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त एकमात्र स्कूल। यूनिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, जवाहर नवोदय, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, NDA की तैयारी। जिला व राज्य स्तरीय मेरिट देने वाला एकमात्र संस्थान यूनिक। प्राइमरी ब्लॉक के बच्चों के लिए अलग से सुविधा, जिसमें आयुर्वेद आधारित दिनचर्या, बच्चों को नियमित आंवला, एलोवेरा, तुलसी का जूस, 7 प्रकार के अंकुरित अनाज, मड बाथ, ब्रेन एक्सरसाइज के अलावा डांस, आर्ट, क्राफ्ट की नियमित कक्षाएं। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026 को पूरी तरह से दिशाहीन और जन विरोधी करार दिया। जूली ने कहा कि बजट के पेश होते ही शेयर बाजार में आई गिरावट इस बात का प्रमाण है कि यह बजट निवेशकों और बाजार के वास्तविक जरूरत को पूरा करने में विफल रहा है। ये आज जो बजट आया है एकदम ही दिशाविहीन बजट है और बजट जैसे ही सरकार ने पढ़ा तो हाथ के हाथ शेयर मार्केट गिर गया है। ये बता रहा है कि जो निवेशक है उनको भी हज़ारों करोड़ का नुकसान आज ही हो गया एक ही दिन के अंदर, और बजट दिशाहीन था इसलिए शेयर मार्केट गिरा है। नहीं, जब बजट अच्छा आता है तो शेयर मार्केट तुरंत जो है अच्छे स्थिति के साथ बढ़ता है। लेकिन यहाँ क्योंकि सरकार का कोई विजन नहीं है, कोई किसी प्रकार की टैक्स के अंदर राहत नहीं दी गई है। और हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो राजस्थान जो लगातार जो है 25 सांसद 2 बार राजस्थान से गए और अब की बार भी 14 सांसद राजस्थान से हैं, लेकिन राजस्थान के लिए कोई विशेष योजना नहीं, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा नहीं। राजस्थान की जो डिमांड थी ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की, उसके लिए कोई जिक्र नहीं। कोई युवाओं की नौकरी की कहीं कोई बात नहीं। AI जिस प्रकार से आ रहा है, युवाओं की नौकरी ख़त्म हो रही है, उसको लेकर कोई दिशा इस बजट के अंदर नहीं कि उससे किस प्रकार से निपटेंगे, युवाओं का किस प्रकार से ध्यान रखा जाएगा।
तो मैं समझता हूँ पूर्णतया ही एक प्रकार से जो हर साल जो बजट पढ़ा जाता है उस प्रकार से पढ़ दिया। सरकार का विजन नज़र नहीं आया, विजन के अंदर राजस्थान के बारे में क्या विजन है वो कहीं नज़र नहीं आया। तो ये पूरा बजट जो है खोखला और दिशाहीन है। मैं समझता हूँ इसका नुकसान आने वाले समय में जो है युवाओं को और इस देश को जो हो रहा है उसका और ज़्यादा नुकसान होगा। हिंदू अस्पताल नीमराणा में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, RGHS जन आधार, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व ECHS के अंतर्गत निशुल्क इलाज की सुविधा, सभी प्रमुख TPA के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, मेडिकल, CT स्कैन, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे, AC वार्ड, एम्बुलेंस, आपातकालीन यूनिट, फोटोथेरेपी, ICU यूनिट, जनरल सर्जरी, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। हिंदू अस्पताल नीमराणा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय बजट 2026 की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट सबका साथ सबका विकास के संकल्प को सिद्ध करने वाला है। 7% की विकास दर के साथ देश पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। नमस्कार। आज मैं भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट में सभी राज्यों को एक साथ आगे लेकर चलने का महत्वपूर्ण विजन प्रस्तुत किया है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कर्तव्य भवन में तैयार किया गया ये पहला बजट तेज आर्थिक विकास, लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने और सबका साथ सबका विकास के 3 कर्तव्यों को समर्पित रहा है। ये बजट बताता है कि पूरा देश 7% की विकास दर के साथ पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म एक्सप्रेस पर शानदार परफॉर्म कर रहा है। सही मायने में यह बजट युवा, महिला, किसान, वंचित, गरीब और आम आदमी का बजट है। युवा शक्ति केंद्रित इस बजट में युवाओं के लिए रोजगार, स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाला प्रावधान किए गए हैं। सी-मार्ट खुलने से गांव की हमारी लखपति दीदियों अब अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ाकर बिजनेस वूमेन बन सकेंगी। हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल खोले जाने से बेटियों को आगे बढ़ने के और अधिक अवसर मिलेंगे। कैंसर की 17 दवाइयों में कस्टम ड्यूटी पर छूट से इस गंभीर बीमारी से लड़ने में सहायता मिलेगी। इस बजट ने देश के छोटे बड़े उद्योगों, उत्पादकों, कारीगरों और कामगारों को वैश्विक बाजार में जाने के लिए नई दिशा दिखाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से राजस्थान को विकास की मुख्य धारा में और अधिक मजबूती से जोड़ने का काम किया है। BBG रामजी योजना में नरेगा की तुलना में 86,000 करोड़ से बढ़कर 95,692 करोड़ राशि का आवंटित किया है। राजस्थान को इससे अतिरिक्त राशि मिलेगी। पशुपालन राजस्थान की अर्थव्यवस्था का प्रमुख हिस्सा है। लोन लिफ्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम से पशुपालकों को भरपूर लाभ मिलेगा। राजस्थान में हमने हाल में सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर नीति जारी की है। अलवर की सरसों के शुद्ध दानों से निर्मित सरिस्का कच्ची घानी सरसों तेल, स्वाद ऐसा जो दीवाना बना दे। आशीष ब्रांड सरसों का तेल, जिसकी हर बूंद में है खाने का स्वाद, हर रसोई की शान। आशीष रिफाइंड सोयाबीन तेल, शुद्धता की गारंटी और सेहत के लिए फायदेमंद। सरिस्का कच्ची घानी व आशीष सरसों का तेल। अशोक फूड एंड ऑयल इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, बहरोड। भिवाड़ी के खिजूरीवास टोल से टपुकड़ा हाईवे अब 4 की जगह 6 लाइन का होगा। तिजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी ने विधिवत भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान विधायक महंत बालकनाथ योगी ने कहा कि सड़क चौड़ी होने के साथ ही इस पर सौंदर्यीकरण का कार्य भी होगा। सर्विस रोड, ड्रेनेज सिस्टम व सुरक्षा इंतजाम भी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लगभग 75 करोड़ की बजट से 8.55 किलोमीटर लंबे हाईवे का निर्माण होगा।
विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें रात 24। नमस्कार।